कभी सोचा है कुछ लोगों के पास पैसा जैसे खिंचा चला आता है? लगता है ना, असल में ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक दिमागी खेल है। तो चलिए आज इसी खेल के रूल्स को समझते हैं। ये एक ऐसी शिकायत है जो हम सबने कभी ना कभी तो की ही है ना? कि यार पैसा आता तो है पर हाथ में टिकता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ बदल देती है। असली प्रॉब्लम पैसे की कमी है ही नहीं, बल्कि हमारे मन की है, हमारी सोच की है। जिस दिन पैसे के साथ हमारा अंदरूनी रिश्ता ठीक हो जाता है, यकीन मानिए उसी दिन हमारी बाहरी फाइनेंशियल दुनिया भी बदलने लगती है। तो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये दिक्कत शुरू कहाँ से होती है? असल में ये जड़ हमारी कंडीशनिंग और कमी की सोच, मतलब स्कैर्सिटी माइंडसेट में छुपी हुई है। यहीं से सारी परेशानियां पैदा होती हैं। जरा सोचिए, ये यूनिवर्स, ये प्रकृति, ये तो अबंडेंस के सिद्धांत पर काम करती है। पेड़ क्या अपने बीज गिन गिन कर गिराते हैं, या नदियां अपना पानी रोक लेती हैं? नहीं। लेकिन हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और धीरे धीरे यही बातें हमारा सच बन जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी समस्या को ठीक कैसे किया जाए? इसके लिए 6 नियम हैं जो एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ 6 रूल्स नहीं है। ये एक पूरा का पूरा लाइफस्टाइल है, एक पूरी अप्रोच है। ये सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने विश्वासों को जड़ से बदलने, अपने इरादों को एकदम क्लियर करने और फिर सही एक्शन लेने के बारे में है। तो पहला नियम है, अपनी मान्यताओं की जांच करें। देखिए, यूनिवर्स एक आईने की तरह है। ये बस वही चीज लौटाता है जिस पर हम अंदर से सच में विश्वास करते हैं। ये हमारी सोच को ही हमारे लिए सच बना देता है। और यहाँ पर ना खुद से एकदम सच्ची वाली ईमानदारी बरतनी होगी। सोचिए, जब किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो दिल में क्या आता है? इंस्पिरेशन या फिर जलन? अगर जलन होती है तो हम अनजाने में ही यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हैं कि पैसा बुरी चीज है, और जो चीज बुरी है वो भला हमारे पास क्यों आएगी? अब आता है दूसरा नियम, अपने पैसे से दोस्ती करें। इसे बस कागज का टुकड़ा मत समझिए। पैसा एक एनर्जी है, और ये एनर्जी रिस्पेक्ट मांगती है। जो लोग पैसे की इज्जत नहीं करते, पैसा भी उनकी इज्जत नहीं करता। पैसे को ना एक नदी की तरह समझिए। इसे बहते रहना पसंद है। अगर डर के मारे इसे रोक कर रखेंगे या दिखावे के लिए फालतू बहा देंगे तो दोनों ही सूरतों में इसका फ्लो रुक जाता है। और एक बात याद रखिए, जब हम भरोसे के साथ किसी को कुछ देते हैं तो हम यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि हम और पाने के लिए तैयार हैं। तीसरा नियम है, एक एकदम क्लियर इरादा सेट करें। देखिए, यूनिवर्स को ना कंफ्यूजन पसंद नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी पर रिस्पॉन्ड करता है, धुंधली इच्छाओं पर नहीं। और ये बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। अरे भाई, क्यों चाहिए? उस पैसे का करना क्या है? आज़ादी के लिए, एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए? जब पैसा ही हमारा गोल बन जाता है तो वो हमें अपना गुलाम बना लेता है। लेकिन जब पैसा एक जरिया होता है तब वो हमारी सेवा करता है। चौथा नियम, ये थोड़ा ट्रिकी है। कल्पना नहीं, विजुअलाइज करें। हाँ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है हकीकत से भागना और दूसरा है हकीकत के लिए तैयारी करना। कल्पना क्या है? बस एक टेम्पररी एस्केप। हम दिन में सपने देखते हैं और फिर वापस अपनी उसी पुरानी जिंदगी में। लेकिन विजुअलाइजेशन वो तैयारी है। इसमें हम उस फाइनेंशियल फ्रीडम की खुशी, वो सुकून, वो आज़ादी, उसे सच में महसूस करते हैं। ये हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम की ट्रेनिंग है उस नई सच्चाई के लिए। पांचवा नियम, सही एक्शन लें। सिर्फ सोफे पर बैठकर अच्छी अच्छी बातें सोचने से कुछ नहीं होगा। बिना एक्शन के एफर्मेशंस सिर्फ खुद को धोखा देना है और कुछ नहीं। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखना जरूरी है। पैसा वैल्यू के पीछे आता है। यूनिवर्स कोई चैरिटी नहीं चला रहा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करे। जब हमारा काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि मीनिंगफुल होता है तो पैसा अपने आप एक बाय प्रोडक्ट की तरह आने लगता है। और अब छठा और शायद सबसे मुश्किल नियम, समय दें और भरोसा रखें। हर चीज का अपना एक सही वक्त होता है। सोचिए, जब एक बीज बोते हैं तो क्या उसे रोज रोज खोदकर चेक करते हैं कि उगाया नहीं? नहीं ना। हम उसे पानी देते हैं और सब्र रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही अपना काम करने के बाद हमें प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होगा।
यूनिवर्स को पता है कि फल देने का सही समय कौन सा है। तो हमने 6 नियम तो समझ लिए, लेकिन क्या हो अगर ये सब करने के बाद भी रिजल्ट्स ना मिले? इसका जवाब एक और गहरी साइकोलॉजिकल चीज में छिपा है, हमारी अपनी सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ की कमी, ये एक बहुत बड़ी अंदरूनी रुकावट है। अगर हमारे अंदर कहीं ये आवाज है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, तो यूनिवर्स हमारी उस बात की इज्जत करता है। पैसा उसी के पास टिकता है जो खुद को उसके काबिल समझता है। अब बात करते हैं अबंडेंस के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट की, और वो है डर। देखिए, डर और अबंडेंस ये एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। डर मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, और अबंडेंस मतलब फैलना, एक्सपेंशन। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब भी डर के मारे कोई फैसला लिया जाता है, चाहे वो कुछ खोने का डर हो या बदलने का, हम असल में यूनिवर्स को यही सिग्नल दे रहे होते हैं कि हमें उस पर भरोसा नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे आखिर और सबसे पावरफुल बात पर, एक ऐसा सिद्धांत जो पिछली सारी बातों का निचोड़ है। तो अंत में बस ये एक बात याद रखनी है, हमारी बाहर की फाइनेंशियल रियलिटी हमारे अंदर की दुनिया का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। पैसे के पीछे भागना बंद करना होगा और उसे अपनी बदली हुई चेतना से अपनी तरफ बुलाना होगा, क्योंकि जब कॉन्शियसनेस बदलती है तो कैश फ्लो अपने आप बदल जाता है। अब सवाल बस एक है, क्या चेतना को बदलने के लिए हम तैयार हैं?